नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है, जिसे लेकर एक विधेयक भी अगले सप्ताह टेबल किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि वक्फ एक्ट में बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसके बाद बोर्ड की शक्तियां कम होगी, महिलाओं का अधिकार जो है बढ़ेगा और सरकार इसे लेकर संसद में एक विधेयक जो है वो ला सकती है, जिसे लेकर अब बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो सरकार के इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इस आप कह सकते हैं इस एक्ट में होने वाले बदलाव को लेकर जो है सरकार के समर्थन में आते नजर आ रहे हैं। 40 संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है मंजूरी दे दी है और विधेयक के अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही वक्फ बोर्ड के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना है। जिसके बाद इस मामले पर जैसा कि हमने आपको कहा कि अलग अलग तरीके के रिएक्शंस है, कुछ लोग इसके समर्थन में, कुछ लोग जो है इसके अगेंस्ट में है। लेकिन अब इस बड़े फैसले को लेकर बयान सामने आ रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी का जो चीफ इमाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ, समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूँकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस ज़मीन को या किसी भी चीज़ को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है। आपने देखिए, कोई क्या कहता है, नहीं कहता है, ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि राजनीति। मैं समझता हूं कि चूँकि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है, भारत में जिस तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है जो कि सारा निज़ाम देखता है, और इसी तरह से राज्य में होता है राज्य वक्फ बोर्ड्स, और इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी बाज़ाब्ता मेंबर्स बनाए जाते हैं। 7 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर एक MP होता है, एक MLA होता है, एक आलिम होता है जो स्कॉलर्स जिसको कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, और इसी तरह से एक औरत का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन भी होता है और एक उसमें सामाजिक भी लोग उसमें जोड़े जाते हैं। इस तरह से ये पूरा उसमें उसके मेंबर उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर भी यही इसी तरह का नियम है कि एक MP होना चाहिए, एक MLA होना चाहिए, और उसमें एक बार काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए, और उसमें एक शिया का भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसी तरह से उसमें एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए जो और एक उसके अंदर आलिम होना चाहिए जो इस्लामिक स्कॉलर हो। तो इस तरह से इसको 7 लोगों की इसमें टीम बनती है, लोग नियुक्त किए जाते हैं और वो उसको देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि औरतों की नुमाइंदगी बहुत सारी जगह कमी है। मुझे लगता है कि हमें अगर हम उसमें फीमेल की उसमें नुमाइंदगी होती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और संशोधन होता है तो समय समय के अनुसार उसमें बदलाव तो होता ही है।
एक सर सवाल यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए अभी कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आया है। अब वो प्रस्ताव सदन में आएगा। अब सदन में आके उस पर चर्चा होनी है और चर्चा होने के बाद चूंकि संशोधन समय समय की प्रक्रिया है, वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है, अमेंडमेंट होता आया है और वक्फ पे ही नहीं हर एक्ट के अंदर समय अनुसार उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है, अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए क्योंकि वक्फ जो है ईश्वर के नाम दान दी हुई चीज़ को कहते हैं, वक्फ करना ईश्वर के लिए। तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वक्फ किया है, ईश्वर के नाम दान किया है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो या उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसमें कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है। तो पहले राजनीति की बजाय चर्चा होनी चाहिए। कोई प्रस्ताव आया है उस पर बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय अनुसार अगर संशोधन होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। देखिए वो हों या कोई और हों, उनको अपनी राजनीति करनी है और जो इस पर राजनीति करता है मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी, जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। लेकिन आज के वक्त में सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कोई अमेंडमेंट लाती है, सरकार मुसलमानों के हक में लाती है, तब भी उस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। या सरकार किसी तरह का भी कोई एक्ट में बदलाव लाती है, उस पर भी हिंदू मुसलमान हो जाता है, उस पर राजनीति हो जाती है। तो मेरा विपक्ष को खास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समय के साथ अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती है। समय के साथ जो है इसकी समय की मांग होती है कि चीजों को परिवर्तित किया जाए, चीजों में बदलाव किया जाए और ऐसे मामलों पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा संशोधन उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय समय पर होती रहती है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन किए गए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वक्फ की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। संशोधन करना समय की मांग है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब पिछली सरकारों के दौरान संशोधन किए गए तब असदुद्दीन ओवैसी या उन विपक्षी नेताओं ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर बात पर विरोध नहीं करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से बड़े ही पॉजिटिव नैरेटिव उन्होंने सेट किए, बहुत पॉजिटिवली इस चीज को ले रहे हैं और बहुत पॉजिटिवली इस बात पे कह भी रहे हैं कि समय की डिमांड होती है संशोधन, समय के साथ संशोधन किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मामले को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष को हर चीज में राजनीति करनी होती है, लेकिन इस मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए, राजनीति नहीं। समय के साथ बदलना अनिवार्य है, उसी तरीके से समय के साथ संशोधन भी होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है किसी सरकार में संशोधन हो रहे हैं, पिछली सरकारों में भी वक्फ एक्ट में कई सारे संशोधन किए गए थे, तो इस बार भी ये संशोधन किए जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की या परेशानी की बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि चक्रपाणी महाराज जो है उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रही हैं वो, जरा सुनिए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अधिकार जो उनको सीमित करने के लिए एक बिल लाने वाला है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और संशोधनों में परिषद और राज्य बोर्डों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है, ऐसा कहा गया है। देखिए, निश्चित रूप से जो वक्फ बोर्ड है उसके अधिकार असीमित दे करके कहीं न कहीं जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्फ बोर्ड को एक भस्मासुर का रूप दे दिया। आप जरा सोचिए कि 1931 में वक्फ बोर्ड बना अंग्रेजों के समय में, और जब 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन हो गया, 15 अगस्त के पहले, एक दिन पहले,
तो जब देश मुस्लिम देश पाकिस्तान बन गया तो भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता थी? उसको आप भेज देते वहां पे वक्फ बोर्ड। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब 56 मुस्लिम देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो इस हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों छोड़ा गया? ये कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके गजवा हिंद बनाने का एक वो है। आप बताइए कि रेलवे के बाद किसी के पास संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड को है, वो किसका सब तो वो है भाई? तो वो यहाँ के हिंदुओं का है, हिंदुस्तानियों का है। तो ये वक्फ बोर्ड को का तो हम कह रहे हैं कि पूरी तरह मान्यता निरस्त की जानी चाहिए और इसको पाकिस्तान या 56 देश है मुस्लिम देशों में भेज देना चाहिए। क्योंकि अभी कई मौलाना कर रहे हैं कि वो जो उनके शरिया से चलता है उनके इस्लामिक देशों में है। तो भाई ये इस्लामिक देश नहीं है, ये सेकुलर देश है, ये संविधानिक देश है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार थी और खासतौर से कांग्रेस एक तरफ तो देश का विभाजन करा दिया षड्यंत्र करके अंग्रेजों से मिलके, और अंग्रेजों के समय में 1931 में बना वक्फ बोर्ड, और जब विभाजन हो गया तो उसको पाकिस्तान चला जाना है क्योंकि मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ, और उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड को यहाँ छोड़ दिया गया। तो यह हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये मेरा सरकार की जो योजना आ रही है, अभी अध्यादेश आ रहा है, कुछ इसमें करेक्शन हो रहे हैं कई चीजें, तो निश्चित रूप से इसके अधिकार सीमित करने चाहिए। ये भस्मासुर के रूप एक हो चुका है। किसी भी हमारे पुराने 2000-2500 वर्ष के मंदिरों पे आश्रमों पे हाथ रख देता है कि ये मेरा है, हिंदुओं का कितना जमीन कब्जा कर लिया, तो ये क्या मतलब बनता है? तो भस्मासुर, और इसको बनाया किसने? तो कांग्रेस ने भस्मासुर बना करके छोड़ दिया अपने ही हिंदुस्तानियों की जमीन को कब्जा करने के लिए। तो ये गजबा हिंद की योजना लेके चल रहे, निश्चित रूप से इसकी पूरी मान्यता खत्म की जानी चाहिए धीरे धीरे करके। और इसको भारत में ऐसे वो नहीं है, मुस्लिम देश नहीं है, ये सेकुलर देश है और ये संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं चलता। इसलिए वक्फ बोर्ड का इस देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वो कह रहे हैं कि अभी जो अधिकार है पर्याप्त है। ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वजों ने उसके लिए जमीन दी थी, कई कब्रिस्तानों के लिए जमीन दी थी, तो इसके लिए हितधारकों से भी बात करना जरूरी है। इस तरह की बातें अब आ रही हैं। नहीं, देखिए, जो मौलाना साहब बोल रहे हैं उनको पूर्वजों ने जमीन दी, पूर्वजों ने कहा थी भाई जमीन का तो पाकिस्तान ले ही लिया, अब क्या जमीन यहाँ पे क्यों करोगे भाई? तो आप लेकिन इनको वक्फ बोर्ड का बिल्कुल खत्म करना चाहिए, और जो भी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है उसको सभी लोगों गरीबों में बांट देना चाहिए। आप बताइए, वक्फ बोर्ड का कहीं त्रासदी आता है, कहीं आपदा आता है, कहीं आपने देखा कि सेवा करते हुए, कहीं आपने देखा कि देश की सीमा पे सैनिक हमारे मरते हैं तो कभी देखा है कि वो कुछ पैसे वो वहां पे दे, या कोई सेवा भाव करे, या कोई गरीबों के लिए, सबके लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए, सभी समाज के लिए, कहीं देखा है कि चिकित्सा की व्यवस्था कराते हुए, कहीं देखा है कुछ भी चैरिटी करते हुए? तो देश के प्रगति में कोई योगदान नहीं वक्फ बोर्ड का। जमीन कब्जा करते जा रहा है भस्मासुर का। ऐसा कानून बना दिया कांग्रेस ने कि वो जिस पे हाथ रखे हो उसका हो जाए, उसी का वकील, उसी का जज, उसी का सब कुछ, और हिंदू मारा मारा फिरता है। कोर्ट में ऐसे अपील भी नहीं कर सकते आप। तो यह तो अपने ही देश में एक बहुत बड़ा वो कर दिया गया, और जो सेकुलर नेता है उसकी तुष्टिकरण करते हैं। महाराष्ट्र में तो 10 करोड़ रुपया भी दे दिया सरकार ने, जो पिछली वो थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ बोर्ड की मेरी अनुसार मान्यता खत्म की जानी चाहिए, और उसके जो भी संपत्ति है वो गरीबों में बांट देना चाहिए। तो जैसा कि आपने चक्रपाणी महाराज को सुना, उन्होंने तो इस सरकार के इस फैसले का समर्थन तो किया ही है, साथ ही साथ तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड को असीमित पावर देकर कांग्रेस ने भस्मासुर बना दिया था। अंग्रेजों के समय वक्फ बोर्ड बना तो मुस्लिम देश पाकिस्तान बन गया, तो भारत में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? आप इन्हें वहीं पर भेज देते, वहां वक्फ बोर्ड की जरूरत है। इस हिंदुस्तान में से क्यों छोड़ गए? कहीं ना कहीं गजवाए हिंद बनाने के लिए छोड़ गए। उन्होंने कहा कि आप देखिए, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। ये जमीनें किसकी है? ये जमीनें हिंदुओं की है। मेरा तो मानना है कि वक्फ बोर्ड को ही जो है पूरी तरीके से जो है निरस्त कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो आइडेंटिटी है उसे ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जो मान्यता है उसे ही निरस्त कर देना चाहिए, उनको मुस्लिम देश में भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इस्लामिक देश नहीं है, ये संवैधानिक देश है, ये सेक्युलर देश है। इनके लोग कहते हैं कि हमारा शरिया कानून है, तो शरिया कानून आपके मुसलमान देशों में चलेगा, मुस्लिम शासित देशों में चलेगा, यहाँ नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि जब इतने सारे गल्फ जो है देश है, इतने सारे मुस्लिम देश है, तो वक्फ बोर्ड को वहां क्यों नहीं लेकर जाते हैं, यहाँ ही क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि इनके अधिकार सीमित करना चाहिए। यह देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीन गरीबों में बांट देनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा
कि वक्फ बोर्ड की आइडेंटिटी ही खत्म करनी चाहिए, उसकी जरूरत आखिर इस उभरते नए हिंदुस्तान में क्या है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कभी त्रासदी आती है, जब कोई देश में परेशानी आती है, देश की जनता परेशान रहती है, कभी आपने किसी वक्फ बोर्ड के व्यक्ति को उनकी मदद करते हुए देखी? कभी आपने किसी त्रासदी में उन्हें डोनेशन करते देखा? कभी आपने किसी त्रासदी में उनको किसी की मदद करते देखी? कभी आपने कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर जनता बहुत परेशान है, राहत बचाव के कार्य में जो है उनको समर्थन करते देखा? कहीं आपने देखा कि इनके पास जो ये असीम संपत्ति, असीम जमीन और इतने सारे जायदाद पड़े हुए हैं, इसका कोई उपयोग जो है वो आम जनता के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की चीजों के लिए करते हैं? नहीं। ये इनके जमीन का, इन प्रॉपर्टीज का, इन पैसे का क्या करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि जब इतने सारे मुस्लिम देश है तो वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान में क्यों छोड़ दिया गया? जब इनके लोग कहते हैं कि शरिया से कानून चलता है, तो भारत में तो संविधान से कानून चलता है, तो ये जाए मुसलमान देशों में जहां पर मुस्लिम राज्य है, जहां पर जो है शरिया से कानून चलता है, वहां पर जाए, वहां पर वक्फ बोर्ड बनाए। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने भस्मासुर बना दिया है और अब समय आ चुका है कि इनकी पावर को सीमित कर दिया जाए। तो आप देखिए किस तरीके से वक्फ बोर्ड पर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादातर सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, विधेयक का इंतजार है, क्या कुछ एक्ट में संशोधन हो गया, हम आपको देंगे इसकी विस्तृत जानकारी। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।